जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। और जो आप लोगों का वीकली टेस्ट 4 नवंबर को होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का अगर मन करे आपका तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या था। तो मध्यकालीन जो यूरोप था उसकी जो है प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। क्या बतानी है? प्रमुख विशेषता। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस भी आपके सामने है। ऑप्शंस में कहता है कि सामंतवाद होगा, दास प्रथा होगा, नगरीकरण होगा, अंधविश्वास होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सामंतवाद। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि गौथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था। तो गौथिक शैली का जो विकास हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू? फ्रांस में हुआ था, इसको याद रखिएगा। दूसरा सवाल है हमारा कि शॉर्लमैन कहाँ का शासक था। अब ये जो शॉर्लमैन है ये कहाँ का शासक था? तो ये फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। तो सामंतवाद शब्द जो है वो जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना हुआ है। ठीक है, फ्यूड शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो फ्यूड शब्द का अर्थ होता है आपका जमीन का टुकड़ा। क्या होता है बाबू? फ्यूड शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जमीन का टुकड़ा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि जर्मनी की किस जनजाति ने गौल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। तो कौन सी जनजाति ने? फ्रैंक जनजाति ने। किसने किया था? फ्रैंक जनजाति ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा जा रहा है कि नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। तो कब जीता था? 11वीं शताब्दी में। कब जीता था? 11वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। देखिए आप लोगों के लिए मैं लाइव क्लास डेली चलाता हूँ। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ रोज़ शाम 7 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होता है। तो इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और नोटिफिकेशन अगर नहीं जाता है तो हम वही नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिए। नेक्स्ट देखिए क्या आपका, पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। तो पादरियों ने स्वयं को जो रखा था वो प्रथम वर्ग में रखा था। भाई हम ही सबसे आगे रहेंगे, है ना, कहते हैं ना हम ही सबसे आगे रहेंगे। भाई जो धर्म के बारे में होते हैं ना वो अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन नहीं है। यहाँ पे कौन सही नहीं है ये आपको बतानी है। तो देख लीजिए, कभी भी यहाँ पे आप लोग देखिएगा, पहले तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि उपरोक्त में से सभी। जब कभी भी ऐसा आ जाए ना ऑल इज, तो इसको ऑल में आपको क्लिक करना है। ठीक है, वैसे आप पढ़ोगे इसको, अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। ये बात जो है बिल्कुल क्या है, सही कथन है। सॉरी, सही नहीं, नहीं सही है बताना है आपको। ये भी सही था। देखिए मुझे जब कथन मैंने पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि सही है बताना है। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, बिल्कुल सही बात है। वह अपनी स्वयं के न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। तो तीनों जो है कथन क्या है हमारा, सही है। ठीक है, आइए, मेनर शब्द किससे संबंधित है। अब ये जो मेनर वर्ड इस्तेमाल करता है लोग, किससे संबंधित? तो मेनर का मतलब होता है घर। ठीक है, किससे हो जाएगा? घर से संबंधित है। नाइट कौन थे आपको बतानी है। ये जो नाइट थे वो कौन थे? तो ये एक तरह का सैनिक था। कौन था? एक तरह का सैनिक था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं आपसे तो बीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब कौन यहाँ पे गलत है आपको पहचानी है। बीफ नहीं है, फीफ है, सॉरी, फीफ के बारे में। फीफ के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है ये आपको बतानी है। तो फीफ जो है भूमि का एक भाग है। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता है। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा होता था। फीफ एक विशाल सेना थी। ये जो कथन आपका है क्वेश्चन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये जो है आपका गलत है। ये विशाल सेना नहीं थी, बाकी का तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष सौप थे, वे कहाँ रहते थे। तो वे रहते थे आपके रोम में रहा करते थे। कहाँ रहते? रोम में। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। उसे क्या कहा जाता था? तो उसको कहते थे हम लोग टीथ। क्या कहते थे? टीथ कहते थे। आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? आबेस हिल्डेगार्ड जो था ना वो कौन था? अब एक संगीतज्ञ था। क्या था? एक संगीतज्ञ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में, कह रहा है कि भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निश्चय किया, इन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो इनको इनको जो जाना जाता था फ्रायर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेनीडिक्टिन क्या है। तो ये जो बेनीडिक्टिन है ना
ये क्या है आपको बतानी है। तो ये मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक, एक हाथ से लिखा गया पुस्तक है। क्या है? हाथ से लिखा गया पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनेस से बना हुआ है? ठीक है, तो किससे बना है आपको बतानी है। तो ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कह रहा है कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ था। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ है? तो इंग्लैंड में जो कृषक विद्रोह हुआ है ये हुआ है 1381 में। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री का टफेस्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना नाम, अपने जिला का नाम कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।